स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड वीडियो है इंट्रो के लिए। तो जो आपका टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आपने पहला जो पार्ट है इंट्रोडक्शन वो पढ़ लिया होगा, देखा होगा। इसके बाद इस पार्ट सेकंड में देखेंगे। ये आप लोग का पार्ट 2 है हमारा। तो इस पार्ट में आप लोग को कुछ अलग से जो नई पॉइंट्स हैं आपके जो 11th स्टैंडर्ड में यूज़ होने वाले हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, उनको हम लोग कराएंगे और इनका हम प्रूफ भी कराएंगे, परंतु वो प्रूफ क्लास में कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए। इसके बाद आता है साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही आएगा आपका कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। तो ये होगा बेटे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए। अच्छा एक बात देखें, साइन में जहाँ प्लस है तो वो प्लस आ रहा है, माइनस है माइनस आ रहा है, मगर कॉस में बिल्कुल उल्टा होगा इसका। इसके बाद कॉस ए माइनस बी, ये होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए। इसके बाद आएगा टेन ए प्लस बी, तो ये होगा भाई टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इसी प्रकार आपका टेन ए माइनस बी, तो टेन ए माइनस टेन बी ओवर 1 प्लस टेन ए टेन बी। इसके बाद आएगा कॉट ए प्लस बी, तो ये होगा कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। इसी प्रकार होगा कॉट ए माइनस बी, कॉट ए माइनस बी, तो ये होगा कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए। अच्छा इसके बाद आगे कुछ आइडेंटिटीज है हमारी। ये है इसके बाद में 2a के फॉर्मूले कुछ। तो साइन 2a, तो ये होगा भाई 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, जो अभी अभी किया था मैंने उसी से निकला है। एक्चुअली साइन 2a को आप लोग a प्लस ए कर देना। देखो साइन a प्लस ए कर दो इसको, और साइन ए प्लस बी वाला जो आइडेंटिटी अभी मैंने लिखा है उसी को हम अप्लाई कर दें। तो ये क्या होगा साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। अब इन दोनों का सम क्या हुआ 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो इस तरीके से वैसे जब क्लास होगी उस समय हम आप लोग को सबको पूरा इनको सबको प्रूव करके बताएंगे कि किस तरीके से प्रूव कराएंगे। इसके बाद आता है कॉस 2a, कॉस 2a होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके बाद आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यूज़ कर लिया। और यही एक फॉर्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और एक होगा हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये जो कॉस 2a के फॉर्मूला है आप लोग का, ये हमारे पास 4 फार्मूले, ये बहुत ही यूज़ होंगे आपके 11th 12th में। तो सबसे ज़्यादा इनको जो आप लोग ढंग से करें। इसके बाद आएगा टेन 2a, तो ये होगा 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इसके बाद आएगा आपके आइडेंटिटीज़ कुछ।
3 की लगा लीजिएगा, या यहीं पर हाफ एंगल बता देता हूँ, साइन ए। तो साइन ए क्या होगा, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। इसके बाद कॉस ए का, इनको हम हाफ एंगल बोलते हैं, यानी एंगल को हाफ किया जाता है। इसके बाद आएगा कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। एक होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, और एक होगा 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1, और इसके बाद आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2 ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2। ये हाफ एंगल हो गया कॉस के लिए। इसके बाद टेन ए, तो 2 टेन a/2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2। अच्छा, ये कॉस में भी होता है हमारा इसी प्रकार से, तो 2 टेन a/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2। केवल इसमें अंतर यहाँ 10 में और इसमें प्लस और माइनस का है। इसके बाद आते हैं अभी 3a पर। तो साइन 3a इज इक्वस टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ऐसे ही आएगा कॉस 3a, तो कॉस में ये चेंज हो जाते हैं, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। इसके बाद आता है हमारा सी एंड डी फॉर्मूलाज। तो सी एंड डी में क्या है, इनको सी एंड डी फॉर्मूला बोलते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस, तो 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2, साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 कॉस सी प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2। इसके बाद आता है कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस में जब भी फॉर्मूला बनेगा तो दोनों ही कॉस वैल्यूज आएंगी, तो 2 कॉस सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। इसके बाद आता है आपका कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो कॉस सी माइनस कॉस डी होगा 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन डी माइनस c/2। ये सबसे अलग है भाई, देखना, ये c माइनस डी हुआ करता तीनों में, पर इसमें है d माइनस c/2। और इसी को हम लोग ये परंतु फॉर्म चेंज कर सकते हैं, माइनस 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2। अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से अभी हमारे पास 4 फॉर्मूले और भी हैं। एक्चुअली ये ट्रिग्नोमेट्री तो भाई फॉर्मूलेज का भंडार है बिल्कुल। इसके बाद आएगा 2 साइन ए कॉस बी, तो ये क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसके बाद आएगा 2 कॉस ए साइन बी, तो ये होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी, तो 2 कॉस ए कॉस बी होगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और 2 साइन ए साइन बी, ये होगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये भी बिल्कुल इन 3 से अलग है, सबसे अलग है ये वाला, क्योंकि यहाँ पर ए माइनस बी आएगा, पहले ही आ जाता है इसमें, ठीक है। इसके बाद अभी और भी बचे हुए हैं हमारे पास, कुछ आइडेंटिटीज हैं। इसके बाद लेते हैं हम लोग जनरल सॉल्यूशन। इफ
साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन द जनरल सॉल्यूशन, ऑफ थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फ़ा। अब एक बात ध्यान रखना कि ये जो अल्फ़ा है हमारा, कई बार डिग्री में दे रखा हो तो आप उसको रेडियन में कन्वर्ट जरूर कर लेंगे। इसके बाद ये पहली प्रॉपर्टी हुई। दूसरी है इफ़ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, देन द जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ये n है। इसके बाद आएगा थर्ड नंबर पर इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, देन द जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। अच्छा, एक एक्चुअली है तो है हमारे पास एक आइडेंटिटी, परंतु वो एनसीईआरटी में तो एक भी क्वेश्चन है नहीं, परंतु फिर भी लिखवा देते हैं। इफ़ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इसी प्रकार से टेन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा हो, तब इन सब के लिए जो जनरल सॉल्यूशन होगा, सबके लिए है ये, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। यहाँ पर हमें दोनों ही साइन यूज़ करने पड़ेंगे, प्लस और माइनस। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग को इस चैप्टर की जो मेन आइडेंटिटीज़ हैं वो हमने सारी बताई हैं। इन आइडेंटिटीज़ को आप ज़रूर नोट करें, अच्छी तरह से नोट कर लें और अपना पढ़ लें। उसके बाद ही हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब अगला वीडियो हमारा आपके चैप्टर से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड आएगा। ओके।